जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई, कल एसएससी जीडी 2025 का फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। सीआईएसएफ मिला है। तो अब भाई मैं एक आम नागरिक नहीं रहा, अब भाई मैं भी एक फौजी हो गया हूँ सीआईएसएफ में। तो दोस्त, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई मन लगा के करना दोस्त। क्योंकि भाई अगर हम गैप दे देते हैं बीच में, तो भाई हमारा जो टारगेट होता है उससे हम बिछड़ जाते हैं। भाई जब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से बाहर हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल से बाहर हुआ था, तो और वो रिजल्ट था, वो आया था भाई होली वाले दिन। तो भाई बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगा था कि भाई सब कुछ खत्म ही हो गया, ये समझो। साथ ही दोस्त, मेरा एग्जाम भी लगा हुआ था, यानी यूपी इसका एसएससीजीडी का। तो इसकी आंसर की वगैरह आ गई थी, इसमें मार्क्स भी ठीक ठाक थे, तो मैंने कहा था इसमें हो जाएगा। भाई मैं बस एक ही बात कहूंगा आपसे, भाई हार कभी माननी नहीं है। मतलब कितनी भी भाई प्रॉब्लम आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, भाई कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी हो जाए, भाई आपको हार नहीं माननी है। आप चाहे 10 बार टूटो, उठना है, दोबारा तैयारी करनी है, और भाई सिलेक्शन होगा। और भाई जो कोशिश करता है उसका सिलेक्शन होता है, ये मैंने आज देख लिया है। जब भाई मैंने एसएससीजीडी का 2022 का एग्जाम दिया था, तो उसमें भाई मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब जब ही मिल जाएगी 2022-23 में ही। पर भाई मैं उस टाइम फाइनल फाइनल नहीं, मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया था उस टाइम। तो उस टाइम भाई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली मेरा कान में एक में मैल था, यानी वैक्स वगैरह थी। तो उससे बाहर कर दिया भाई मैं। बाहर क्या कर दिया भाई, उसके बाद दोस्त मैंने डॉक्टर से कान साफ कराया, तो उसने भाई ऐसे सफा कर दिया कि मेरे कान के अंदर है वो पानी आना स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर से चेक कराया, तो भाई उसने क्या बोला कि आपके पर्दे में छेद हो गया है। अब आप कभी भी डिफेंस की तैयारी नहीं कर सकते, आप कभी भी फौज में नहीं जा सकते। उसने भाई ये बोला मेरे से। ये सुनने के बाद भाई उसी की शॉप पर मुझे तो भाई मैं बेहोश हो गया। ये समझो मैं कब जमीन पर गिर गया मुझे पता ही नहीं पड़ा। और जब मैं नोएडा ही था भाई, तो फिर मतलब जो हमारे थे रिलेशन के, उनसे उसने कॉल की कि ये लड़का है ऐसे ऐसे बेहोश हो गया, इसे लेके जाओ। फिर भाई वहां से मैंने, मतलब भाई मेरे माइंड में सिर्फ वही चल रहा था कि भाई अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, कि मेरे कान के पर्दे में इसने छेद बता दिया, अब तो मैं किसी भी काम का ही नहीं रहा। फिर भाई मैंने मेडिकल फेडिकल छोड़ा, री मेडिकल दिया था, वो छोड़ के सीधा मैं डायरेक्टली भाई अलीगढ़ आया। अलीगढ़ आके भाई मैंने कान वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने भी मेरे से यही बोला कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है, और ये या तो ऑपरेशन से सही होगा, या फिर मतलब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, हो जाए तो हो जाए आपका। पर भाई वो मेरा मतलब रिसेंटली गई था, मतलब ये समझो वो तुरंत गई था, तो दवा वगैरह मैंने 1 महीने खाई, तो ये जो मेरा कान का पर्दे का छेद था भाई वो पूरी तरह से भर गया। और फाइनली भाई मैंने 2024 वाले की उसकी भाई अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई, वो उसकी वजह यही थी कि कान के पर्दे में छेद बता दिया था। तो मैंने कहा यार डिफेंस में पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो भाई उसमें मेरा नहीं हो पाया था। फिर 2025 में मैंने दिया भाई ये वाला। तो इसमें भाई मैंने अच्छे से मतलब एग्जाम दिया था, तो भाई इसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया सीएसएफ के अंदर। तो दोस्त, इस वीडियो में बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि भाई आप कितनी भी आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, भाई मैं बता नहीं सकता, इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है भाई। कैसे कैसे टाइम से निकल के, भाई कैसे कैसे डिप्रेशन में कई महीने तक, तो भाई डिप्रेशन में रहा सिर्फ कान की वजह से कि अब तो मेरा कुछ होना ही नहीं। खाना पीना भाई बिल्कुल ये समझो छोड़ दिया था। घर वाले मम्मी वगैरह भी कहने लगी कि क्या हो गया, चल कोई बात ना, इससे और बढ़िया मिलेगी। तो मैंने बोला कि बढ़िया की तो कोई बात नहीं है, अब ये कान में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं अब तैयारी आगे कर नहीं सकता। तो भाई ये प्रॉब्लम थी, तो घर वालों ने मतलब सपोर्ट किया। तो भाई उसके बाद आज सीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। तो भाई बस इतना ही कहूंगा कि आपको हार नहीं माननी है दोस्त। जब भी लगे फेल हो गए, भाई इससे और अच्छी मिलेगी। मैंने भाई जीडी से स्टार्ट की थी और जीडी पर ही एंड हो गया, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसी पर ही छोड़ दूंगा, नहीं। मेरे अंदर भाई कभी भी ये नहीं है कि मैं एक ही पोस्ट पर रहूं, नहीं भाई मैं आगे तैयारी करूंगा आराम से, सीजीएल सीपीओ की भी और यूपीएसआई के लिए भी। तो भाई फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूंगा, भाई कभी भी हार नहीं माननी है। क्या पता भाई कौन सा दिन आपका हो, किस दिन आपका मेरिट में नाम हो, किस दिन आपका उस पीडीएफ में नाम आ जाए।
तो भाई आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और भाई इस चैनल से जुड़ जाना। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी से रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हो तो भाई मुझे बता सकते हो, मैं उसको लेके आ जाऊँगा। तो भाई आप सभी ने बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन दिया, तो भाई उसका तहे दिल से भाई धन्यवाद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्त, धन्यवाद।